चलो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ये? योद्धा सीरीज, जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है उसकी योद्धा सीरीज है, लेक्चर आपका 4। इसमें हम बात करेंगे डीसी मोटर के सारे कैरेक्टरिस्टिक। इसमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके धरे हुए हैं। ठीक, देखिए समझिए क्या होता है। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि EB इक्वल टू क्या होता है? बताओ EB इक्वल टू क्या होता है? बैक ईएमएफ फॉर्म में क्या था? गला भूल गया तो EB 5Z TL/68 ये होता है। ठीक, ये होता है, देखो इधर से बोलो। ठीक, अब इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका ZT होता है, ZT/68, इसको हम लोग K ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? K ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? K ले लेते हैं। ठीक, तो इसकी जगह पे हम ये रखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? EB इज इक्वल टू K टाइम्स 5N मिलेगा। ठीक, अब यहां से अगर हम करें कि EB अपॉन 5 इक्वल टू K टाइम्स N होगा, तो यहां से आपको क्या रिलेशन मिला कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाई क्या होता है? 5 होता है। ठीक, और 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट। तो यहां पर क्या रिलेशन है? EB अपॉन 5 EB अपॉन IA। ठीक है, इतना क्लियर है? और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? EB इक्वल टू क्या होता है? EB इक्वल टू होता है बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है V माइनस IA RA, ये भी होता है। ठीक, तो इस इक्वेशन में हम ये भी कर सकते हैं, क्या EB की क्या रखते हैं? V माइनस IA RA। इट मींस V माइनस IA RA अपॉन IA। ये फॉर्मूले हैं, तो नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो रिलेशन आपका पूछा ही गया है। ये जो रिलेशन आप देख रहे हो, ये रिलेशन ये आपके सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, जो मैं बोला हूं। ठीक, इतना लिख लिया। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक 3 होती है। एक होती है आपकी टार्क कैरेक्टरिस्टिक। क्या होती है? टार्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दूसरी होती है स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरी होती है क्या? तीसरी होती है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक ठीक, चलो यहां मैं लिखता हूं, ध्यान दो। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या होता है? स्पीड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है? स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। देखिए स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो किसके बीच में होगी? ये होगी आपकी
स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, इसके बीच में स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में। अगर यहां से रिलेशन देखो, कहां गया, यहां से रिलेशन देखो तो क्या मिलेगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ठीक, ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना है। ठीक, दूसरा होता है टार्क कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है, टार्क कैरेक्टरिस्टिक। टार्क को बोलते हैं हिंदी में पलागुण, टार्क कैरेक्टर। ये होता है टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में, टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में। अब ध्यान दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी टार्क जो होता है ये क्या होता है, फाई ए इंटू आई ए होता है। ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। लिख लिया। अब तीसरा होता है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या होगा, टार्क तथा माने और स्पीड के बीच में, इसके बीच में स्पीड के बीच में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टार्क। इस इक्वेशन में इसको किनारे रखे रहेंगे, इसको किनारे रखे रहेंगे। क्लियर है। अमन कहानी पढ़ने वाला, भाभी से तलाक हो गया क्या उसकी, भौजी की? अरे अब देखो, इसमें पहला हम लेते हैं सीरीज मोटर। किसको लेते हैं, सीरीज मोटर। देखो, सीरीज मोटर जो होती है उसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना, सीरीज मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फाउंडेशन सब उखाड़ देंगे, तो उसका टार्क क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, सीरीज मोटर ये आपका क्या हो गया, RSC हो गया। ठीक, यहाँ पे आपकी लोड करंट आई। ठीक, ये आपकी ISC हो गई और यही आपकी आर्मेचर करंट हो गई। ये प्लस, ये माइनस, ये आपका बैक ईएमएफ और ये आपका। ठीक, तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमने इसलिए लिख दी यहाँ पे कि सबका बारी बारी बना के दिखा देंगे। ठीक, अब तो ध्यान दो बेटा कि यही लोड करंट आपकी सीरीज करंट है, यही आपकी क्या आर्मेचर करंट है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिखा दें इसको, तो क्या हो जाएगा, I A इक्वल टू ISC
इक्वल टू आई एल होगा। क्लियर है? अच्छा, ठीक है, चलो पहला देखते हैं स्पीड कैरेक्टरिस्टिक सीरीज मोटर का, या फिर क्या सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। ठीक, ठीक है। अच्छा, पहला क्या आपका स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का इसका हम निकालेंगे। ठीक, तो कैसे आएगा स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, किसके बीच में होगा, स्पीड और आर्मेचर की। स्पीड किसकी होगी, आर्मेचर की। ठीक, तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, ये आपकी क्या होगा, आर्मेचर करंट होगी। ठीक, और ये आपका क्या होगा, स्पीड होगी। अब अगर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो स्पीड क्या होगी, आर्मेचर करंट की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका ऐसे आएगा। ठीक, मतलब कि L is inversely proportional to आर्मेचर। ये आपका क्या होगा, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या आपका, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, इसका नाम हम दे देते हैं 1। दूसरा यहां देखो, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या होगा, टॉर्क हो गया। ठीक, ठीक, अब ध्यान दो, देखो इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया था कि टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, यहां देखो इसका T is directly proportional to 5 into Ia बताया। ठीक, लेकिन सीरीज में क्या होगा कि जो 5 होगा वो आर्मेचर करंट में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस 5 हम यहां क्या रख देंगे, आर्मेचर करंट रख देंगे। तो रिलेशन क्या होगी, Ia², क्या जाएगी, Ia²। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि इसका स्टार्टिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमको इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आएगा। ठीक, स्टार्टिंग में क्या होगा, इसका टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस पॉइंट तक ज्यादा रहेगा, उसके बाद जो क्या होता है 5 कांस्टेंट आता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो टॉर्क होगा वो आर्मेचर करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो यह टॉर्क बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक, ठीक, अब तीसरा होता है क्या, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, यांत्रिक अभिलक्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक अभिलक्षण। ठीक, अभिलक्षण ये बताता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है कि खराब है। ठीक, अमन को सही नहीं बोला। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 2 3, ये 2 ये हो गया और कैरेक्टरिस्टिक। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड का देखो ध्यान दो, थर्ड का हम यहां बना देते हैं। ये आपका डार्क हो गया, हाँ, तो स्पीड आपकी ये है। अब ध्यान दो, नंबर थर्ड, ध्यान दो, हमने क्या बताया था
कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, बताया था। और जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस आर्मेचर करंट की हम टॉर्क लिख सकते हैं, तो उसका रिलेशन आ जाएगा N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है, लिख लो। ये सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। सीरीज मोटर कहाँ यूज होती है, ट्रैक्शन में यूज होती है, क्रेन में यूज होती है, हॉइस्ट में यूज होती है, ठीक है। और इसका स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब होता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कहाँ यूज होती है, ट्रैक्शन में, क्रेन्स में, हॉइस्ट में, और क्या होता है, मोटरिंग होता है, ठीक। इसका क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन पुअर होता है, स्पीड रेगुलेशन पुअर, ले लो। अब देखिए अगला है डीसी शंट मोटर, ठीक है। शंट मोटर हमने ठीक, इसका डिस्टेंस हो गया आर एस एच, ठीक। ये आपकी लोड करंट होगी, ये आपकी आर एस एच हो जाएगी, ठीक है, ठीक। ये आपकी डीसी शंट मोटर, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा कि आई एल जो होगा वो आई ए प्लस आई एस, ठीक, ओके। ठीक है। अब देखिए पहले देखते हैं स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, क्या देखते हैं, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। देखो ध्यान दो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि N is directly proportional to EB by pi। था पहले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो EB होता है वो क्या होता है, V माइनस IR होता है, बताया था। इसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ जो सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होता है। अब यहाँ पे जो V होता है वो क्या होता है, IA RS से बहुत बड़ा होता है,
तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो जो EB होगा वो लगभग बराबर होगा किसके, D के। ठीक है। ये 7 7 क्या है? वही तो ये अरे 7 नहीं है, ग्रेटर देन है। अच्छा है 7 लगा था। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि N is directly proportional to B/5। ठीक, ओके। तो अगर इसका हम स्पीड कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, ठीक, तो देखो लगभग क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ये आपका क्या होगा, स्पीड हो गया। ठीक, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इसकी होगी तो उसकी स्पीड ऐसे होगी। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक, मतलब वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा। ठीक है, तो स्पीड आपको क्या होगी, लगभग कांस्टेंट मिलेगी। लगभग क्या मिलेगी आपको, कांस्टेंट मिलेगी। अब आते हैं टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के, इसको लिख लो होगा नंबर 1 स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 2 क्या हो, नंबर 2 क्या आपका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। हमने क्या बताया था कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi into Ia होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो phi होता है ये कांस्टेंट होता है, इसमें जो फ्लक्स बनेगा लगभग कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia हो जाता है। क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia होता है सेंटर में। तो आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनेगा, ये आपकी आर्मेचर करंट, ये आपका टॉर्क, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ऐसे लिखो। हो गया। अब देखो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखो थर्ड वाला, वो क्या होगा, इसका स्पीड ऐसे ही है, यहाँ पर क्या होगा, स्पीड हो गया और यहाँ पर टॉर्क हो गया, इसका स्पीड ऐसे है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, ये डीसी कंपाउंड है, डीसी कंपाउंड मोटर वाली, डीसी वाली डीसी कंपाउंड मोटर के कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसमें हमने स्पीड और टार्क का कैरेक्टर एक ही में दिखा दिया है। ठीक है, देखो ये आपकी क्या होगी, आर्मेचर करंट होगी, और ये आपका क्या होगा, टार्क का कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक, अगर हम इसको एक तो बता दिया है, अलग अलग करके बना के दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, एक होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, एक होता है कॉम्बिनेटिव कंपाउंड जनरेटर, मोटर सॉरी। ठीक, तो पहले हम देखेंगे टार्क कैरेक्टरिस्टिक। तो
ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई और ये आपका टॉर्क हो गया। ठीक, ओके। तो अगर हम इसका ये कैरेक्टरिस्टिक किसका था? शंट का था, शंट का था। अगर इसका हम ऐसे करें तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल का। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। और ये किसका हो गया? आपका शंट का हो गया। ठीक, ओके। अब इसी तरह आपकी आर्मेचर करंट हो गई, ये आपका टॉर्क हो गया। ठीक, तो ये बीच में किसका हो जाएगा? शंट का होगा। ठीक, ये किसमें होगा? शंट का होगा। रेफरेंस के लिए हम शंट ले लेते हैं। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका किसका? कॉम्युलेटिव। क्लियर है? ओके। ये हो गया आपका स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ये टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होगा किसका? डिफरेंशियल का और कॉम्युलेटिव का, जो कि हमने इसमें आपको दिखाया है। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या है आपका स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या बताया था? अगर हम डिफरेंस में बताया आपको शंट में लेते हैं, डिफरेंस के तौर पे इसमें शंट में लेते हैं, तो इसका मैंने लिया, ये हो गया आपका, ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई और ये आपका क्या हो गया? स्पीड हो गई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा हम छोटा कर देना दिया, ठीक है, समझ लेना। ये हो जाएगा किसका? आपका शंट का हो जाएगा। शंट में क्या बताया कि ईबी जो होगा लगभग किसके बराबर होगा? बैक ईएमएफ वोल्टेज के बराबर होगा लगभग। ठीक, अब ये जो होगा ये होगा, ये होगा आपका डिफरेंशियल का। ये किसका हो जाएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। और कॉम्युलेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आपका कॉम्युलेटिव हो जाएगा। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं दिया है। देखिए, एक इसके बाद होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग आपकी 4 होती है, ठीक। एक होती है रिओस्टेटिक ब्रेकिंग, एक होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है, एक प्लगिंग होती है। तो ब्रेकिंग आपको कोर्स में है नहीं, तो उसको पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग स्पीड कंट्रोल्स देखते हैं डीसी मोटर्स के। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं क्या कि EB is equal to 5ZTN/68। सो आपको क्या मिलता है? EB इक्वल टू K टाइम्स पाई इंटू N, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N
इक्वल टू EB बाय K टाइम्स फाई। तो यहाँ से रिलेशन आपको क्या मिलता है, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA, ठीक है। और एक रिलेशन मिलता है आपका इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज का प्रयोग करके हम लोग स्पीड कंट्रोल करेंगे, स्पीड कंट्रोल करेंगे डीसी मोटर को, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, पहले हम देखते हैं डीसी शंट मोटर का, ठीक। ये आपके डीसी शंट मोटर हो गई। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया हमने। चलिए अब आगे देखते हैं डीसी शंट मोटर। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड। डीसी शंट मोटर का आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और ये आपकी सप्लाई हुई प्लस माइनस, ठीक। ये हो गया। और इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। और इसका नाम दे दिया हमने आरसी दे दिया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ईबी हो गया, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आरए हो गया, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, आरएसएच हो गया, ठीक। ये आपकी आर्मेचर करंट है और ये आपकी शंट करंट आ गई और ये आपकी लोड करंट आ गई, ठीक। ठीक है, देखिए क्या होता है। इस विधि को हमने बोला आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इसमें क्या हमने कि आर्मेचर के सीरीज में एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिओस्टेट। क्या बोलते हैं, रिओस्टेट। इसका मान है आरसी, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये क्या कर देगा, ये आपका आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या कर देगा, बढ़ा देगा। हम लोग जानते हैं कि EB इज इक्वल टू होता है VIA, आगे होता है, जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस IA RA प्लस RC, ठीक। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सीरीज में जोड़ने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ा देगा, ठीक है। जिससे EB का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। EB का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस आई ए आर ए प्लस आर सी हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये फिगर आपको याद होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें जो हमको गति मिलेगी क्या होगी, सामान्य गति से नीचे की गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या है इसमें हम क्या करेंगे, जो सामान्य गति है उससे सामान्य गति से जो नीचे वाली गति होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो लिखेंगे इसमें सामान्य गति से नीचे की गति कंट्रोल होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस मेथड से क्या करेंगे, समान गति से जो नीचे की गति होती है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। लिख लीजिए, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड देखते हैं। इसमें क्या किया हमने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, और ये हो गया आपका आर्मेचर हो गया। ठीक है, अगर सप्लाई होगी प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया ई आर हो गया, ये आपका आर एस एच हो गया, ये आपका आर हो गया, नया स्टेप बना। ठीक, ये आपकी सन करंट आ गई यहाँ पे, ये आपकी आर्मेचर करंट आ गई, ये आपकी लोड करंट आ गई। ठीक, देखिए इस मेथड को बोलते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड। क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड। इसमें क्या होगा कि एक शंट फील्ड के साथ सीरीज में एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि N अपॉन ई बी बाई पाई होता है। ठीक, अब इसमें जो पाई होता है वो क्या होता है, पाई एस एच के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पाई एस एच के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, और आई एस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लग गया तो आर प्लस एस एच हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन आर प्लस आर एस एच हो जाएगा। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर प्लस आर एस एच हो जाएगा। ठीक, ये होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
इसमें क्या होगा, आर बढ़ेगा, इसकी स्पीड वैल्यू जो हम आर की बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो आपकी शंट करंट होगी वो घटेगी, जब शंट करंट घटेगी तो फ्लक्स भी आपका डाउन होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब जो पॉइंट बना रहे हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सामान मोटर की जो सामान गति होती है उससे ऊपर की गति को हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सामान्य से ऊपर की गति कंट्रोल होती है। लिख लीजिए।